नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर कुछ ही वक्त अब बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी हर मुद्दे को लेकर बीजेपी शासित एमसीडी पर हमलावर हो गई है। इस बार आम आदमी पार्टी ने दंगल मैदान को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी अब डिलाइट सिनेमा के पीछे करीब 1100 वर्ग मीटर की प्रमुख जमीन औने पौने दामों पर बेचने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाकर सत्ता में काबिज आप प्रमुख पार्टी बन चुकी है। मुफ्त बिजली पानी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार, मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे जैसे कामों के दम पर आप बाकी दलों पर भारी पड़ती दिख रही है। दिल्ली में निगम चुनावों से पहले एक बार फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आपका कहना है कि बीजेपी शासित एमसीडी अब डिलाइट सिनेमा के पीछे दंगल मैदान की जमीन को बेच रही है। आपने आरोप लगाया है कि बिल्डर जमीन को लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड पर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आने वाली है और लीज को बाद में निरस्त कर देगी। डिलाइट सिनेमा के पीछे एक करीब 1100 वर्ग मीटर की एक प्राइम लैंड है जिसको दंगल मैदान कहा जाता है। बिल्कुल नोवेल्टी सिनेमा जैसी प्राइम लोकेशन है, लगभग उसी वर्ग मीटर की वो लोकेशन है। उसको भी औने पौने दामों में बेचने की तैयारी चल रही है। कल स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव में कहा गया है कि जो बिल्डरों से इनकी बात हुई है, जिन बिल्डरों को ये जमीन बेचने के चक्कर में हैं, उन्होंने कहा है कि अब लीज होल्ड पे नहीं खरीदेंगे, फ्री होल्ड पे खरीदेंगे, क्योंकि कहीं ये डर है कि अब एमसीडी अगर मार्च में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को लाती है तो आम आदमी पार्टी इस लीज को कैंसिल करेगी, इस तरीके के तमाम भ्रष्टाचारों की जांच करेगी। इसलिए इसको अब फ्री होल्ड करके बेचने की तैयारी के अंदर दिल्ली की भाजपा लगी हुई है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी निगम में शासित बीजेपी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। आपका कहना है कि बीजेपी को अब यकीन हो गया है कि वो एमसीडी चुनावों में बुरी तरह हारने वाले हैं। तभी से बीजेपी के नेताओं में जमीनों को बेचने की होड़ लग गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का यकीन हो चला है कि वो लोग दिल्ली नगर निगम में बुरी तरह हारने वाले हैं, दिल्ली नगर निगम के नेताओं के बीच में होड़ लग गई है कि दिल्ली नगर निगम की प्राइम प्रॉपर्टीज को औने पौने दामों में बेचकर भागने की तैयारी में है दिल्ली की भाजपा। विधानसभा चुनावों में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। आपने जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, वहीं बीजेपी भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक बार फिर दिल्ली में निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सभी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के सत्ता में काबिज हुई थी, क्या उसी तरह इस बार एमसीडी चुनावों में भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को निगम से बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जमीन के लिए सियासी दंगल छिड़ा हुआ है और लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता पर काबिज है दिल्ली में और लंबे समय से काबिज है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह से हराएगी जैसा उन्होंने कांग्रेस को हराकर सत्ता पर काबिज किया था। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ में आपको मेहमानों से तारुफ आपका करा दे, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र बब्बर जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। संजय गुप्ता जी हैं, नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं। विकास गोयल जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र जी से करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी आरोप आज से नया नहीं है, बार बार ये लगा रही है कि एमसीडी चुनाव में आप खुद को हारता हुआ देख रहे हैं और जाने से पहले आप सब कुछ बेच कर जाना चाहते हैं। रिएक्शन आपका लाना चाहूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी कि आम आदमी पार्टी का झूठ
ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार झूठ बोला है, पहले भी अनेकों बार ये झूठ बोल चुके हैं। जब जब इनको लग रहा है कि एमसीडी के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा दुनिया भर के रोड़े अटकाए जाने के बावजूद जी निगम का जो अधिकार है 13,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार ने देने हैं, वो ना देने के बावजूद निगम अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। आज तक सब लोगों को सैलरी अपनी जगह पे सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिल रही है। इतनी बड़ी हमारी निगम की उपलब्धि है, 50 मीटर तक के मकानों के ऊपर हमने हाउस टैक्स माफ कर दिया है। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, पिछला सारा हाउस टैक्स निगम ने माफ कर दिया है। केवल वर्तमान साल का हाउस टैक्स उनसे लिया जाएगा और वहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटी जहां होती है, केवल पिछले सारा माफ करके पिछले 3 साल का हाउस टैक्स केवल वो देना उनको पड़ेगा। और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के दिल में निगम के कार्य के माध्यम से निगम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह बनाई जा रही है, उसी के साथ साथ कांग्रेस की आम आदमी पार्टी की जो सरकार लगातार फेलियर साबित होती जा रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो पानी का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो। दिल्ली की सबसे देश की नहीं दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। 1650 राजधानियों का सर्वे होने के बाद WHO की रिपोर्ट ये बताती है जी हर नल से जल की जो बात थी, हर घर के अंदर नल से जल की बात थी, आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल 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 विकास जी को शामिल करता हूं, नहीं विकास जी को शामिल करता हूं। वीरेंद्र जी रुकिए, बिल्कुल जवाब ले लेता हूं, आपने आरोप लगाए, जवाब लेता हूं। विकास जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि एमसीडी में विकास की गंगा बह रही है और आप लोग खामखा आरोप लगाते रहते हैं। क्या कहना है आपका, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, उस पर क्या रिएक्शन आप देंगे सर? देखिए आशीष जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास पूरी तरह हो चुका है कि 15 साल का जो उनका कुशासन रहा, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए, उससे दिल्ली की जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। और आने वाले चुनाव में 6 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली की जनता एमसीडी में भी जो अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली सरकार का विकास का मॉडल है, उसको ही एमसीडी में लेके आना चाहती है। और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबकी नींद उड़ी हुई है और जाते जाते भी एमसीडी की सारी प्रॉपर्टी को बेचने में लगी। अभी बब्बर जी ने बात की कि 50 मीटर तक टैक्स घटाने की बात की, बढ़े हुए टैक्स वापस लेने की बात की। तो बढ़े हुए टैक्स वापस क्यों लिए गए? जब आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, व्यापारियों में सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई, 5 लाख लोगों ने उस कैंपेनिंग में हिस्सा लिया, तो इनको मजबूर हो गए वो टैक्स वापस लेते। अभी आज के मुद्दे की मैं बात करता हूँ, जो अब दंगल मैदान पार्किंग की जगह का मुद्दा है। जी ये स्टैंडिंग कमेटी प्रस्ताव लेके आए कि दंगल मैदान की जगह 1100 कुछ मीटर की जगह है, पुरानी दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर वो जगह है। जैसे भी थोड़े दिन पहले इन्होंने नावल्टी की 200 करोड़ की जगह के कोड़ियों के भाव 34 करोड़ में बेच दिया, उसी तरह प्रस्ताव लेकर आए। और अब तो इनकी बेचने की हद इतनी है कि कल उस प्रस्ताव को उन्होंने पोस्टपोन किया। और देखिए मैं दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हमने बिल्डरों के साथ मीटिंग की, ओमैक्स बिल्डर है और कई बिल्डरों के इसमें नाम लिखे हैं, बिल्डरों के साथ मीटिंग की। तो बिल्डरों ने कहा है कि हम लीज होल्ड पर प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते, हमें फ्री होल्ड पर दो। तो अब ये कह रहे हैं कि हम नया प्रस्ताव लेके आएंगे, फ्री होल्ड करके बेचेंगे। मतलब अब ये हालत ये आ गए हैं कि एमसीडी में होगा, ये बिल्डर लॉबी तय करेगी। क्यों? क्योंकि जाते जाते भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया है कि किसी भाव में, कुड़ियों के भाव में सब कुछ बेचो और अपनी जेब भरो। सिर्फ इसी ढर्रे पर चल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे डिस्पेंसरी की बात हो, चाहे वो जमीन की बात हो। और इसका सबसे जो ताजा उदाहरण नावल्टी सिनेमा का आप देख सकते हो, जो 200 करोड़ की जगह इन्होंने 34 करोड़ में बेच दी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं आऊंगा विकास जी आपके पास आऊंगा। संजय गुप्ता जी हैं, नेता कांग्रेस, उनका भी रिएक्शन यहाँ पे लेना अहम हो जाता है। देखिए संजय जी, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कहती है कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, उन्होंने बिजली पानी फ्री दिया, उन्होंने तमाम बड़ी बातें की और सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि एमसीडी चुनाव में उसको वो उसी तरीके से साफ करेंगे जैसा कि कांग्रेस पार्टी को साफ किया था। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लंबे समय तक आपने दिल्ली की सत्ता पर राज किया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड कहां देखती है दिल्ली में? देखिए मैं बताना चाहता हूं कि 2 जुमलेबाजों की ये सरकारें चल रही है, एक दिल्ली के अंदर और एक केंद्र और दिल्ली नगर निगम के अंदर। किस तरह से मैं बता, विकास जी कहते हैं, ये मुझे बताएं, आज इनको बात करते हुए शर्म नहीं आती कि जिस दिल्ली शीला दीक्षित ने सजारा सवाया था, आज पूरी दिल्ली के अंदर थोड़े से पानी के अंदर सारे नाले इन्होंने कोई साफ नहीं किए हैं, डूबे हुए हैं।
नगर निगम हो और चाहे आज पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, 60% जो नाले हैं बड़े सड़कों के वो पीडब्ल्यूडी के पास है, 40% दिल्ली नगर निगम के पास है। जी। अब किस तरह के आपको ये हालात याद होंगे, किस तरह से एक दिल्ली के अंदर वादा जो ये फ्री का कर रहे हैं, मैं फ्री से ज्यादा कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर आप दे दें, जितनी जरूरत है उतना दे दें, और हवा सबसे इम्पोर्टेंट है। हवा का स्तर जो के 7 साल की सरकार के अंदर जिस तरह से नीचे गिर रहा है, किस तरह से प्रदूषण, कोई नए पेड़ लगाने की योजना इनके पास नहीं है। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली 300% ग्रीन पेड कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ, परिवहन की बात कर लें, हम बात कर लें, कोई एक नया अस्पताल इन्होंने बनाया हो, बहुत लंबे लंबे वादे किए थे, और कोई बिल्डिंग बनाई हो तो, और कोई लोग आए, लोकपाल लोग पूछ रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम बीजेपी की बात कर लें तो दिल्ली नगर पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टतम नगर निगम है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने ये आंकड़े कह रहे हैं। और किस तरह से केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेचने की बात हो, हाईवे बेचने की बात हो, रेलवे बेचने की बात, बिल्कुल जाहिर तौर पर संजय जी देखिए जो बातें आपने कही उसको लेकर मैं सीधे तौर पर ये रिएक्शन लूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, क्योंकि सीधे तौर पर आपने कह दिया है कि कुछ किया नहीं है, सिर्फ ऊपर से दिखावा है, पैकिंग अच्छी रहती है, अंदर से माल कुछ नहीं रहता है। आऊंगा विकास जी के पास, उनका रिएक्शन लूंगा। वीरेंद्र जी देखिए, बेचना 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 यही सुनाई देता है। वीरेंद्र जी के पास आऊं, नहीं मैं रिएक्शन वीरेंद्र जी का लूंगा, उसके बाद विकास जी आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र जी, यही कहा जाता है केंद्र सरकार उधर बेच रही है और आप एमसीडी में बेच रहे हैं, कभी नोवेल्टी की बात होती है, अब कभी दंगल के पीछे की बात हो रही है। ये क्यों इतना ज्यादा बेचना पड़ रहा है, जरा समझाएं दर्शकों को कि आप इतने मौके क्यों दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्यों आपके ऊपर चढ़ाई कर दे। जी, जिस प्रकार से आम आदमी के अधिकारी नेता ये जो झूठ बोलते हैं, अभी नॉवेल्टी सिनेमा की बात की मेरे भाई आदरणीय विकास जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये बात में कहते हैं 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 34 करोड़ की बेच दी, हम कहते हैं आप ग्राहक लाइए 200 करोड़ का, हम उसको दिलवा देते हैं। ये कहते हैं अभी आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता आदरणीय भाई साहब ने बोला कि 100 गज की दुकान वहाँ 35 करोड़ की मिलती है, वहाँ सैकड़ों दुकानें खुली है, बिक रही है 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की, आप ले लीजिए। और दूसरी बात, नोवेल्टी सिनेमा की जब हम बात करते हैं साहब, वो लीज पे दिया गया है, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर प्रस्ताव पास हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी के 3 मेंबर हैं, उन लोगों की स्वीकृति से ये प्रस्ताव पास हुआ, और उसके बाद ये बेचा नहीं, और इसके अंदर जो इसका FAR है 125 है, आधे हिस्से के अंदर केवल उसका निर्माण हो सकता है, और केवल नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड पर बिल्डर लेना चाहते हैं जमीन। सर मैं तो अभी नॉवेल्टी सिनेमा की बात कर रहा हूं। जी बोलिए। तो भाई साहब ने नॉवेल्टी सिनेमा की बात की। हाँ। नॉवेल्टी से 88 लाख रुपया सालाना एमसीडी को मिलना है जी, उसके अंदर केवल आधे हिस्से जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता नहीं है, देखिए मैं बताता हूं आपको। वो क्या है, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार एक्सपोज हो रही है, 7 साल में 47,500 करोड़ रुपया हेल्थ सेक्टर में खर्च किया, परंतु खाली हाथ घास की बात, और पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, पूरी दुनिया ने देख लिया। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की झूठी डिमांड थी, कोर्ट के ऑडिट के आदेश के बाद भागे, पूरी दुनिया ने देख लिया। जल बोर्ड के अंदर आप चले जाएं, पानी के अंदर 2015 से लेकर आज तक कोई ऑडिट नहीं किया, 57,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड की देनदारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। टैंकर माफिया के खिलाफ लड़के आए थे, 350 से 400 करोड़ रुपए आज भी टैंकर माफिया को सालाना भुगतान दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली के किसी नाले की सफाई नहीं, दिल्ली में स्विमिंग पूल, बिल्कुल जाहिर से रिएक्शन विकास जी का यहाँ पर अहम हो जाता है। विकास जी आपका रिएक्शन आप पर बहुत ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि नाले के सफाई की बात दोनों प्रवक्ताओं ने की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा और कांग्रेस के संजय गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि नालों की सफाई तक आपने नहीं कराई, लिहाजा पूरे दिल्ली जो है जलमग्न है। इस पर आपका रिएक्शन बहुत अहम हो जाता है। आरोप तो आपने लगाया लेकिन जवाब भी आपको देना पड़ेगा। विकास जी बताएं। विकास जी क्या आवाज मिल रही है मेरी आपको? शायद संपर्क बिल्कुल जाहिर सी बात है, संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि जल जमाव की स्थिति दिल्ली में, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। वीरेंद्र जी
वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एमसीडी चुनाव कहीं ना कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पर राज कर रही है और जो आरोप लगा रही है लगातार आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता जिसको लेकर आपके ऊपर वो हमलावर ना हो। आपको क्यों लगता है कि आप जो है रिपीट करेंगे एमसीडी में? कि कॉन्फिडेंस है आपको, अगर है तो क्यों है? देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल हम रिपीट करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं सर। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सरकार एक्सपोज हो चुकी है। हाँ। अभी आपने बीच में मेरे को रोक दिया था। देखिए, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, पॉल्यूशन के नाम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बिजली के अंदर मैं बताता हूँ आपको, मैंने आपको हेल्थ सेक्टर बताया, पानी बताया। बिजली के अंदर 15,000 करोड़ रुपए का फिक्स चार्ज, 8,000 करोड़ रुपए का सरचार्ज। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक का एक आधुनिक वर्जन लेके आए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, बिजली पानी फ्री दे दिया और सरकारी स्कूलों में सुधार कर दिया। ये तमाम चीजें जो वो गिनाते रहते हैं बात बात, उस पर क्या कहना आपका? ये तो मुझे लगता है कि इन्होंने चुनाव में साबित भी किया लगातार दूसरी बार सत्ता काबिज करके। देखिए, वो जो भी कहते हैं केवल और केवल चैनल पे कहते हैं। जब आप सड़क के ऊपर उतरते हैं तो सब कुछ सामने आ जाता है। हाँ। एक जगह को यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देते हैं, वहां के वो डायरेक्टर भी तय कर देते हैं। अभी वहां कोई जगह है ही नहीं। और जिस प्रकार से आम आदमी की झूठ बोलना, कौवा आपका कान ले गया, आप कौवे के पीछे भागो, भाई अपना कान तो चेक कर लो है कि नहीं है। जिस प्रकार से ये लोग झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं साहब। एनवायरमेंट टैक्स के नाम के ऊपर आ गए विकास जी, आ गए वीरेंद्र जी। देखिए विकास जी आ गए, उनका रिएक्शन ले लेता हूं, माफी के साथ इंटरप्ट करूंगा, समय कम है। विकास जी का रिएक्शन यहाँ पर ले। विकास जी देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता संजय जी ये कह रहे हैं कि आपका काम सिर्फ झूठ बोलना है। देखिए, लगातार तीसरी बार अरविंद जी को दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से चुनकर नो डाउट मुख्यमंत्री 70 में 67 सीटें देकर, 70 में 62 सीटें देकर, तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो शायद वो दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र में दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था बब्बर जी को, बीच में फिर कनेक्शन कट गया था। उन्होंने बात की प्रॉपर्टी बेचने की, एमसीडी की फाइनेंशियल हालत खराब है। मैं कह रहा हूँ कि वही नॉवेल्टी सिनेमा अगर आप खुद डेवलप करके बेचोगे तो कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वहां से आ सकता है। 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, लेकिन उसमें को आपने 34 करोड़ में बेच दिया। नहीं, वो कह रहे हैं यानी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर आप 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ में बेच रहे हैं, आपके पास खरीदार है, तो आप हमें बताइए, हम उन्हीं को बेचेंगे। आप क्यों नहीं बताते उनको? आशीष जी, और जो ये कह रहे हैं बार बार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार दलील देते हैं कि हमने लीज पर दिया, हमने बेचा नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 99 साल की लीज और बेचने में क्या फर्क है? 99 साल के लिए आपने दे दिया और बेचने में क्या फर्क है? अभी उन्होंने बात की जल भराव की। जल भराव में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिल्ली में टोटल सड़कों की लंबाई 28,900 किलोमीटर है, जिसमें सिर्फ 1260 किलोमीटर के पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। बाकी सारी सड़कें सिविक बॉडीज के अंदर, डीडीए के अंदर, आपके एनएसके के अंदर, सभी इनके अंदर आती है। पीछे न्यूज पर एक चली थी, तस्वीर चल रही थी, एक सड़क पे गड्ढा हो गया, उसमें गाड़ी धसी हुई है। सारे बीजेपी के प्रवक्ता सब चैनल पे चल रहा था, देखिए केजरीवाल सरकार की सड़क। बाद में पता चला वो सड़क भी डीडीए की है, जो गाड़ी उसके अंदर गई वो पुलिस की है। मतलब सड़क भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और वो गाड़ी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी कर नहीं पा रही। 15 साल ही एमसीडी में बैठे थे, आज भी इनके पास एक काम ऐसा नहीं है, एक काम ऐसा गिना दे कि 15 साल में दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने कोई अच्छा काम किया, और सिर्फ एक काम के, भ्रष्टाचार के। वीरेंद्र जी गिना दीजिए। वीरेंद्र जी देखिए, मौका मिल गया आपको। वीरेंद्र जी आपको मौका मिल गया, काम अपने गिनाई दीजिए लगे। अभी तो सर ताजा एक इतना बड़ा काम, 50 वर्ग मीटर की संपत्तियों के मालिक पूरी तरह से हाउस टैक्स के माफ कर दिए गए। 2 मीटर तक की संपत्तियां नक्शा पास करवाने की आवश्यकता नहीं है। धोनी के अंदर जो जोड़े थे छोटे छोटे प्लॉटों को मिलाकर के एक करने की अनुमति, आप जितनी चाहे आप। चलिए ठीक है, देखिए समय कम है। देखिए वीरेंद्र जी, विकास जी, समय कम है। संजय गुप्ता जी के पास आना जरूरी हो जाता है। देखिए संजय जी को ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। नहीं, रुकिए, संजय जी का रिएक्शन बहुत अहम हो जाता है। संजय जी देखिए, जो उपचुनाव हुए थे कुछ महीनों पहले, एमसीडी के कुछ सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, उनमें से देखिए भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था, जहां तक मेरी जानकारी। एक सीट शायद आपको मिली थी। आप अपने आप को आने वाले एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहां देखती है और क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एमसीडी का जितना स्ट्रक्चर है, एमसीडी के अंदर जितनी आप अस्पताल देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, ये कांग्रेस के समय में बने हैं। और जितनी सुविधा बीजेपी ने तो उसको बर्बाद करने का काम किया। और
पार्टी ने केवल विज्ञापन की सरकार बनाई। हाँ। आज रोजगार के विषय में जानना चाहता हूं भाई, रोजगार क्या बनाए? कितने दिल्ली में कांग्रेस ने 100 फ्लाईओवर बनाए थे, आप बता दीजिए कितने बनाए? 2 के कितने बनाए? मैं इससे अगली बात कर रहे थे, शर्म को जो दिल्ली के अंदर रहते हैं। मैं बात समझ गया आपकी संजय जी। देखिए वक्त कम है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वक्त कम है। देखिए लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि दिल्ली को बेचने पर आमादा है एमसीडी, क्योंकि लगातार जो है बेच रही है जमीनों को। और वहीं संजय जी जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जो सारा विकास दिल्ली में आपको दिखता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कराया, उसको गिनाती आम आदमी पार्टी है। लेकिन बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।